राधे राधे एवरीवन। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज्येष्ठ के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए। ज्येष्ठ मास में गर्मी अपने पूरे चरम सीमा पर होती है, इसलिए ज्येष्ठ महीना को गर्मी का महीना भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु जी की पूजा के साथ सूर्य देव की भी पूजा की जाती है। सूर्य का व्रत किया जाता है, रविवार का व्रत भी कर सकते हैं। ज्येष्ठ माह में सूर्यदेव की पूजा का विधान है। इस महीने में सूर्यदेव की तीव्रता बढ़ जाती है, इसलिए सूर्यदेव को अर्घ्य देने से सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। ज्येष्ठ के महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा अधिक पड़ती है, इसलिए हमें लड्डू गोपाल को बहुत सुबह ही जगाना चाहिए। सबसे पहले हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान आदि करके हमें छोटे से लाला को जल्दी जगाना चाहिए और उन्हें जल और दूध का भोग लगाएं। उसके बाद हमने देखिए एक थाली में स्वास्तिक बना लिया है और बहुत अधिक गर्मी पड़ने के कारण से हम चंदन से उन्हें स्नान कराएंगे। हमने अष्टगंध चंदन उनके शरीर पर अच्छी तरीके से हमने लेप लगा दिया है और कुछ देर के बाद अब हम लाला का स्नान करा रहे हैं। आप रात्रि में सुलाने से पहले लाला को स्नान करा सकते हैं या फिर गुलाब जल से उनके शरीर को अच्छी तरीके से पोंछ लें, क्योंकि जेठ के महीने में लड्डू गोपाल की एक विशेष सेवा करनी होती है, क्योंकि इस महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा अधिक पड़ती है। अब हम उन्हें कुछ देर के लिए पानी में इसी तरीके से रहने देंगे, जिससे कि उनके शरीर पर शीतलता बनी रहे। ज्येष्ठ के महीने को जेठ का भी महीना कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ के महीने में भगवान श्री राम जी से हनुमान जी पहली बार मिले थे, इसलिए यह महीना हनुमान जी और राम जी की पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। ज्येष्ठ मास में अपारा एकादशी, वट सावित्री व्रत, गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी ऐसे कई बड़े पर्व पड़ते हैं। ज्येष्ठ के महीने में भगवान विष्णु की पूजा के रूप में हम अपने लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, क्योंकि विष्णु जी का वो रूप है। हमने लड्डू गोपाल का स्नान करा दिया है। अब हम उनको अच्छी तरीके से पोंछ लेंगे और पोंछने के बाद हम उन्हें इत्र सेवा ज़रूर देंगे। आप गुलाब का इत्र, मोगरे का इत्र ले सकते हैं। अब हम लड्डू गोपाल को इत्र सेवा दे रहे हैं और इस महीने में कॉटन के वस्त्र पहनाएं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा अधिक पड़ती है। अगर कॉटन के वस्त्र न पहना करके आप एक नैपी भी पहना करके उनको रख सकते हैं, क्योंकि इस महीने में बहुत अधिक से अधिक गर्मी पड़ने लगती है। और हमने कान्हा जी को देखिए ये कॉटन का वस्त्र पहनाया है। इस महीने में लड्डू गोपाल का श्रृंगार चंदन से करें। चंदन में शीतलता रहती है, जिससे कि वो शीतल बने रहें। देखिए हमने लड्डू गोपाल को वस्त्र पहना दिए हैं। अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। हमें दीपक भी जो है वो थोड़ा दूर ही रखना है, जिससे कि दीपक की लौ से गर्मी ना लगे। सबसे पहले हम दीपक जलाते हैं। दीपक पूजा का साक्षी माना जाता है। अब हम उनका चंदन से श्रृंगार करेंगे। उनके हाथों में, कानों में, गले में मोती की माला, चाहे तुलसी की माला आप पहना सकते हैं। और इस महीने में आप बहुत ही उनका हल्का सा श्रृंगार करें। इस महीने में लहसुन, प्याज, तामसी चीज़ें जो शरीर में गर्मी पैदा करती हैं वो न खाएं। आप इस महीने में छाछ, दही, बेल का शरबत, ठंडी ठंडी चीज़ों को खाना चाहिए। लड्डू गोपाल को भोग में ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाएं। लस्सी का भोग लगाएं, बेल के शरबत का भोग लगाएं, आम के जूस का भोग लगाएं, तरबूज, खरबूज इन फलों का भोग लगाएं। इस महीने में आपको सत्तू का दान करना चाहिए, बेल का दान करना चाहिए। बेल का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। सत्तू का पैकेट दान कर सकते हैं,
बेल का शरबत बना करके दान कर सकते हैं। देखिए, हमने कान्हा जी का श्रृंगार कर दिया है और हमने कान्हा जी को आज ढेरों सारे फूलों से सजा दिया है। ये सारे फूल हमारे गमले के हैं और हमने इस कान्हा जी का प्यारा सा श्रृंगार कर दिया है। और हमने कान्हा जी को भोग में आम और आम का जूस हमने कान्हा जी को भोग में लगाया है। हम कान्हा जी को भोग में घर की बनी हुई चीज़ों का ही भोग लगाते हैं। आप आइसक्रीम का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन आप आइसक्रीम को घर पर ही बना करके तब कान्हा जी को भोग लगाएं। भोग में तुलसी की पत्ती ज़रूर रखें और कान्हा जी के पास जल का पात्र भी ज़रूर रखें। अब हम कान्हा जी को धूप दीप दिखाएंगे, उनकी आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम कान्हा जी से क्षमा प्रार्थना करेंगे। इस महीने में, ज्येष्ठ के महीने में, पशु पक्षियों के लिए बाल्टी में पानी भरकर छत पर रखें या घर के बाहर रखें। जब पशु पक्षी पानी पिएंगे तो उनकी आत्मा तृप्त होगी, तो आपको कितना पुण्य फल प्राप्त होगा। पशु पक्षी के लिए अनाज और जल जरूर रखें। लड्डू गोपाल की सेवा की ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री।